मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th की स्पर्श बुक के काव्य खंड में दिए गए रहीम जी के दोहों के बारे में जानेंगे। इसमें रहीम जी जीवन की सच्चाई के बारे में चित्रण करते हुए कह रहे हैं। फर्स्ट दोहा, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए रहीम, मिले गांठ पड़ जाए। इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि हमें जो स्नेह का, प्रेम का जो रिश्ता है वो तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो टूट जाए तो वो पहले जैसा नहीं बन पाता। जिस प्रकार एक बार धागे को तोड़ दिया जाए, झटकाए मतलब एक झटके से तोड़ दिया जाए, तो उसे दोबारा से वैसे स्थिति में नहीं लाया जा सकता। अगर लाएंगे तो उसमें गांठ डालनी पड़ेगी, यानी कि धागा दोबारा से उसी स्थिति में साबित नहीं बनाया जा सकता जिस तरह से वो पहले था। अगर उसे जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ेगी। उसी प्रकार हमारे प्रेम के रिश्ते हैं, अगर हम उसे एक बार तोड़ देते हैं या हमारे बीच कोई मनमुटाव हो जाता है तो वो रिश्ता दोबारा से वैसा नहीं बन पाता। रही मन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुन अठहेले लोग सब, बाट न ले कोय। रहीम जी कहते हैं कि मन की विथा यानी मन के दुख को अपने मन में ही रखो, मन ही राखो गोय कि मन में ही छिपा कर रखो। सुने अठेले कि हमारी बात यहाँ के लोग सुन तो लेंगे, मन चले अठेले मन चले लोग सुन तो लेंगे, बाट न लेहे कोई, और हमारे दुख को कोई बांटेगा नहीं बल्कि हमसे सुनकर हमारी पीठ पीछे वो हमारा मजाक ही बनाएंगे। एक कैसा दे सब सदे, सब सादे सब जाए, रही मन मूल सींच बो, फूले फले अघाए। वो कह रहे हैं कि हमें एक परमात्मा की ही साधना करनी चाहिए। यदि हमने ईश्वर को पा लिया तो संसार के सारे सुख सुविधाएं हमें मिल जाएंगी। जिस प्रकार हम एक पौधे की जड़ को सींचते हैं तो उससे हमें फूल फल मिलते हैं, उसी प्रकार यदि हम परमात्मा को साध लेंगे, उसको पा लेंगे तो सारे सुख हमें मिल जाएंगे। चित्रकूट में रम रहे, रही मन अवध नरेश, जहाँ पर विपता पड़त है, सो आवत यह देश। वो कह रही हैं कि चित्रकूट एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जाकर लोगों के दुख दूर होते हैं। एक शांत जगह है जहाँ पर कौन, अवध के नरेश श्री राम जी भी अपने वनवास के दौरान गए थे। आज अगर किसी पर विपता पड़ती है यानी मुसीबत आती है तो वह इस प्रदेश में जरूर आता है। दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही, ज्यों रही मनट कुंडली, सिमट कूद चढ़ जाही। वो कह रहे हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही, कि एक दोहे में थोड़े से शब्द होते हैं लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो बहुत गहरे होते हैं। ज्यों रहीम नट कुंडली, कि जिस प्रकार एक नट करतब दिखाने वाला अपने शरीर को सिकोड़ कर सिमट कूद चढ़ जाए और ऊंची से ऊंची ऊंचाई चढ़ जाता है, या फिर वो एक रिंग में से गुजर जाता है, अपने शरीर को सिकोड़ कर एक छोटे से रिंग में से गुजर जाता है। उसी तरह से क्या है, एक दोहा है, दोहे में क्या है, कम शब्द होते हैं लेकिन उसके अर्थ बहुत गहरे होते हैं। धन रहीम जल पंख को, लघु जिय पियत अघाए, उधी बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। कि रहीम जी कहते हैं कि जो पंख जल है
कीचड़ का जल है वो धन्य है, क्योंकि लघु जिये पियत अघाई, कि जो छोटे छोटे जीव हैं प्यास लगने पर उस पानी को पी लेते हैं और अपनी अपनी प्यास बुझाते हैं। उदय बड़ाई कौन है? उदय मतलब सागर। सागर की क्या बड़ाई कर सकते हैं? जगत प्यासो जाए, कि उसके पास बड़ी मात्रा में पानी है लेकिन पूरा जग इसके किनारे पर पहुंचकर भी प्यासा ही वापस आता है, क्योंकि उसका पानी खारा होता है ना, उससे अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। लेकिन जो कीचड़ का जल है वो धन्य है, क्योंकि उससे जो छोटे छोटे जीव हैं अपनी प्यास बुझाते हैं। नाद रीज तन देत मृग, नर धन हेत समेत, तेरे हिम पशु से अधिक रीझे कुछ न देत। कि रहीम जी कह रहे हैं कि मृग है जो वो किस पर? संगीत की धुन पर मधुर होकर मुग्ध होकर, संगीत की जो धुन होती है उस पर मुग्ध होकर क्या है? अपनी बलि दे देता है। और नर है जो वो क्या है? किसी पर रीझ कर धन संपत्ति दे देता है। ते रहीम पशु से अधिक, कि वो मनुष्य पशु से भी बदतर है जो रीझे कुछ न दे, तो जो किसी पर भी प्रसन्न नहीं होता और किसी को भी कुछ नहीं देता। मृग क्या है? संगीत पर मुग्ध होकर अपनी जान दे देता है। कुछ जो लोग हैं वो किसी पर प्रसन्न होते हैं तो धन दौलत दे देते हैं, लेकिन वो मनुष्य पशु तुल्य है, उससे भी बदतर है जो किसी पर खुश होकर उसे कुछ भी नहीं देता। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। वो कह रहे हैं कि अगर कोई बात एक बार बिगड़ जाती है, उसे दोबारा से वैसा का वैसा नहीं बनाया जा सकता, चाहे लाख यत्न कर लो। जिस तरह से दूध अगर एक बार फट गया, उसे जितना मर्जी मथते रहो, उससे मक्खन प्राप्त नहीं किया जा सकता। फटे दूध से मक्खन प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो उसे लाख यत्न करके भी पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़ों को देखकर जो लघु है, छोटों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आती, और जहाँ तलवार आएगी वहाँ सुई नहीं। जैसे कपड़े की सिलाई के लिए सुई का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ तलवार का नहीं होता, और युद्ध में तलवार का प्रयोग किया जाता है, ना कि सुई। इसीलिए हमें हर एक की अहमियत को समझना चाहिए। रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत सहाय, बिन पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रहीम जी कहते हैं कि निज मतलब अपनी, धन संपत्ति मतलब धन दौलत के बिना कोई भी हमारी मुसीबत में सहारा नहीं है। विपत्ति सहाय, मुसीबत में सहारा नहीं बनता। बिन पानी जो जलज को, कि बिना पानी के कमल के फूल को रवि सके बचाए, कि जो सूर्य है वो भी नहीं बचा सकता, क्योंकि जल में ही कमल के फूल का क्या है? जीवन है। अगर जल नहीं है, चाहे सूर्य जितना मर्जी प्रकाश दे, लेकिन वह कमल के फूल की ज़िंदगी को नहीं बचा सकता। उसी प्रकार से मनुष्य के पास अपनी धन संपत्ति होना आवश्यक है, क्योंकि विपत्ति में वही उसका सहारा है। लाख कोई उसकी मदद करे, परंतु अपने पास भी कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीम जी कहते हैं कि पानी की हमें इज्जत करनी चाहिए, बिना पानी के तो जीवन सूना है। पानी गए न उबरी मोती मानस चून। मोती के लिए पानी का महत्व है, क्योंकि मोती यहाँ क्या है, पानी का अर्थ मोती के लिए चमक है। अगर मोती में चमक है तो उसकी कीमत है। मनुष्य के अर्थ में पानी का भाव है इज्जत। मनुष्य के पास इज्जत है, मान सम्मान है तो सब कुछ है। अगर इज्जत एक बार चली गई तो सब व्यर्थ है। चून मतलब आटा। आटे को गूंथने के लिए पानी की ज़रूरत है। बिना गूथे आटे से खाना नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से इन तीनों के संदर्भ में पानी का अपना अपना महत्व है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि पानी के बिना जीवन सूना है, व्यर्थ है। आशा है कि आपको इन दोहों के भावार्थ समझ आ गए होंगे। इनके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आपने याद करना है, और ये प्रश्न आपसे लाइव क्लास में पूछे जाएंगे। और एक दोहराई वर्कशीट PDF के रूप में बच्चों आपको सेंड की जाएगी, और वो दोहराई वर्कशीट आपने अपनी फेयर नोटबुक पर करनी है और उसे याद भी करना है। धन्यवाद।